इस व्लॉग में होली अष्टमी के व्रत की मैं सारी विधि बताऊंगी। और ये मैंने गिन्नी के साथ ये दे दो, आपके लिए ये व्रत रखा बच्चों के लिए होता है है। व्रत। आशीर्वाद। ये व्रत होता है बच्चों के लिए, तो मैंने अपने हाथ में अपनी बेटी का नाम लिखा है गिन्नी, और इसके लिए मैंने व्रत रखा है। ये हमने थाली में ले लिए अनाज बाजरा और सिंघाड़े गुड़, और ये होई माता की फोटो और सारा सामान इसमें, धागा, पानी का लोटा, फ्रूट्स, ये सारी चीज हमने ले लिया है। थाली तैयार कर लिया है। और इसके बाद हम धागे हाथ में बांधेंगे धागा। और मम्मी ने बांध लिया, मम्मी मेरे बांध रहे हैं। इसके बाद हम लगाएंगे सिंदूर। और ये माता की फोटो थोड़ा लाइट लग गया था, इसमें फिर से सिंदूर लगा रही हूँ। एक ना। और इस तरह से हाँ, हम सात कथा भाभीियों करेंगे की एक स्टार्ट। बहन नंद होती है। ये है। सात भाभीियों की एक नंद होती है। हाँ। तो उसके क्या बोलते हैं, तो वो सारी जिसकी सारी माटी खोदने के लिए मिट्टी जाती लेने है। जाती हाँ। हैं। तो नंद कहती भाभी मैं भी चलूंगी। तो उसकी भाभी कहते ना भाई तू क्या करेगी, हम साथ रही तो हाँ। तेरा क्या काम, तू घर में रहने का। ना मैं भी जाऊंगी। हाँ। कह रहे ठीक है चलो। फिर उसकी वो अपनी भाभी के साथ चल पड़ती है वो नंद। वहां जाके माटी खोदने लग जाते हैं। वहां पे वही माता के बच्चे होते हैं, शाहू माता के बच्चे होते हैं। तो वो खोदती है तो शाहू माता के बच्चे कट जाते हैं। तो फिर वो क्या करती है, वो रोने लग जाती है। फिर वो शाहू माता कहती है मैं तेरी कोख लूंगी। तो कहती भी मैं तो नहीं दे सकती, मैं तो अपने मायके आई हूँ, वहां जाकर मेरे ससुराल में गुस्सा करेंगे, मेरी सास लड़ेगी। तो फिर कहती उसकी भाभी कहती है कि मेरी भाभी में से ले लो किसी की। तो उसकी सारी भाभी खुद बोली। हाँ, उसकी भाभी खुद बोलती है कि हम में से ले लो। तो छोटी से पूछती है, वो मना कर देती है। ऐसे ऐसे करके फिर वो सबसे बड़ी वाली से पूछती है कि हाँ ठीक है मेरी कोख ले लो आप, और मेरी ननद की मत लो। करे ठीक है। तो फिर वो अपनी ठीक है उसकी भाभी की ले लेती है। उसकी भाभी के जो बच्चे आंगन में खेल रहे तो वो पत्थर के हो जाते हैं, जो झूले में खेल रहे थे वो पत्थर के बन जाते हैं। घर जाके देखते तो सब कुछ उसको पत्थर का मिलता है। फिर वो आता हुई माता का व्रत। तो वो किसके लिए व्रत रखे, फिर ऐसे उसके तो बच्चे सारे पत्थर के बन गए। तो फिर उसको क्या बोलते हैं, एक औरत बताती है कि ना जंगल में लंगड़ी गाय है उसकी सेवा कर। और वो होई माता की बहन है, उससे वचन भरवा लियो। और वचन भरवाएगी तो तेरा सारे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते ठीक है। वो जंगल में रोज जाती है माता की, गौ माता की वहाँ झाड़ू लगा के आती है, वो पानी लेके आते, खाना लेके आते, चुपचाप रोज ऐसे करती है। तो गौ माता सोचती भाई इतनी दूर जंगल में मेरी सेवा करने कौन आ रहा है, बहुत ही दुखी आ रही है, तो फिर मेरे पास ऐसे आ रही है। तो उससे पूछती है भाई तेरे को क्या दुख है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। कह रही पहले वचन भरो फिर इसके बाद ही मैं बताऊंगी। कह रही ठीक है। वो वचन भरवा लेती है। कह रही वो कहती है ठीक है मैं वचन भरती हूँ, जो तुम मांगे मैं वो दे दूंगी। कह रही ठीक है। कह रही वही माता है, वो आपकी बहन है और ऐसे ऐसे मेरी कोख ले ली थी और मेरे को वापस दिलवा दो। कह रही ठीक है। आगे होई माता, फिर गौ माता होई माता से मिलती है। तो कहती है कि मेरे को ना तेरे से कुछ वो करनी है, बात करनी है। तो कह रहे ठीक है बोल क्या मांगेगी। कह रहे वचन भर तू भी। कह रहा ठीक है वचन तो मैं भर दूंगी, तू मेरी बहन है, मैं तेरे को मना थोड़ी कर सकती हूँ। कह ना वचन भर। उससे वचन गौ माता वचन भरवा लेती है। कह रहे ऐसे ऐसे तूने किसी कोख ली थी और ऐसे ऐसे अब तेरे को वापस करनी पड़ेगी। कह रही है तो तूने मुझसे क्या मांग लिया, तेरे को तेरी बहन नहीं अच्छी लगी, तूने उसकी कोख मांग ली। कह रहे ना वो बहुत दुखी आ रही है। कह रहे ठीक है। फिर आगे उसको फिर वो बोलते कि होई माता का व्रत आएगा, उसको व्रत रखेगी, सुबह पूजा करेगी, कथा करेगी और शाम को तारे को देख के पानी देगी, सब ठीक हो जाएगा। कह रहे ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके वो वही माता का व्रत रखती है। वही अष्टमी आती है तो उसके बिल्कुल उसके बच्चे जो आंगन में थे वो ठीक हो जाते हैं, जो पालने में थे वो ठीक हो जाती है। तो उसकी सास भेजती है और उसको दूसरी उसकी दिरानियों को जा उसको भी दिया गुड़ और ये प्रसाद। वो तो क्या व्रत रखेगी। कह रहे ठीक है। वो देने जाती है तो उसके बच्चे आंगन वाले आंगन में खेल लेते हैं, पालने वाले पालने में खेल लेते हैं। वो खूब धूम मच रही होती है। तो वो अपनी सास को जाके बताते कि ऐसे ऐसे हो रहा है उसके घर में। तो सास आके देखती है। फिर वो ये कैसे हो, फिर वो अपनी सारी बात बताते हैं कि वही माता के ऐसे मैंने व्रत रखा और ऐसे सब ठीक हो गया। तो कहते हैं जैसे पहले हुआ वो किसी के साथ ना हो, जो बाद में हो सबके साथ हो। सुनते जो वही माता की और उनमें खीर वाली एक नगरी में एक बाबा घूम रहा था और सबको कह रहा कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक चम्मच में थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल लेके घूम रहा था। तो वो सारे कह रहे इतनी सी क्या खीर बनेगी। कह रहे ना भाई बता दो। फिर वहां पे एक
अपने गेट के आगे एक बुड्ढी बैठी होती है, वो कह रहा ठीक है बाबा जी खीर तो मैं बना दूंगी। कह रहा ठीक है बना दियो, तो उसको दे के और चला जाता है। वो अपने घर में से अपना बर्तन निकाल के अपने चूल्हे पे रख देती है और खीर की तैयारी कर लेती है। तो कहते हैं जब तक ना मैं गांव में न्योता दिलाता हूँ खीर के लिए तो चढ़ा दे। वो कह रहे बुढ़िया कहते हैं चल ठीक है मैं चढ़ा देती हूँ। तो चढ़ाने लगती है वो, तो 1 चम्मच की खीर बहुत सारी बन जाती है, करते करते बहुत सारी खीर बन जाती है। तो खीर वो सोचती है, हाँ वो कहती है कि चल खीर, वो विनायक जी आ रहे तब तक उसको क्या, विनायक जी कह रहे हैं ये ना सोचियो भी दूध चावल थोड़े हैं, बड़े बड़े बर्तन रख, बड़े बड़े बर्तन रख ले। वो ऐसे करते हैं उनकी बात सुन के, तो रख लेती है बर्तन। तो ऐसे फिर इसके बाद वो सोचते हैं खीर जब तक वो आ रहे विनायक जी उनको थोड़ी पता लगेगा कुछ, और वो थाली भर के खीर की और चाकी के नीचे सरका देती है। तो वो देखता है, वो फिर बुलाने जाते, वो सब बुलाने जाते हैं, सबको बुला लाई, कह रहे हाँ बुला लाई। तो कह रहा ठीक है। वो ना वो सोचते हैं विनायक जी को क्या पता लगेगा मैं खीर खा भी लेती हूँ। तो एक छिट्टा बहू खा लेती है उसकी, उसमें भी अच्छा बहू खा लेती है, वो बुलाने जाओ ना बुलाने जाते तो उसकी बहू खा लेती है। वो पहले छिट्टा मारती है ऐसे, वो विनायक जी की मतलब मुंह में जाके लगता है, और फिर द्वार से फिर वो अपने खा लेते हैं। फिर वो विनायक जी, वो जो बाबा जी, तो वो कहते हैं कि करे बाबा जी भोग लगा लो। उसकी जो सास कहती है वो कह रहे भोग तो तेरे बहू ने लगा दिया। कह रहे भोग लगा दिया, कह रहे हाँ जाके देख, उसने चाकी नीचे थाली रख रखी थी उसने भोग लगा दिया। तो कहते हैं जैसे सास की नहीं तो सबकी, बहू की नहीं तो उसे किसी की नाम जय विनायक। खाओ कहानी पियो पानी। हाँ ये ना टाप दिया दे तो रख ले सांझ खातर वो नहीं गए वो उसका भगवान जो बनाया भाई बती थी। और ये हम दे रहे हैं सूरज को पानी, और ये हमारी गर्दन नहीं आ रही, फेस नहीं आ रहा है, अब झुके तो आएगा। और सूरज को जो हमने पानी दिया उस पानी के अंदर हम सूरज को देखते हैं, ऐसे देखते हम। आशीर्वाद दे दो मम्मी को, आपके लिए व्रत, आशीर्वाद दो, दे दो, आपके लिए व्रत रखा है। लेकिन मम्मी का आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दो। आपके लिए व्रत रखा है ना मैंने, प्यारी भी कर दो मम्मा को, आप भी कर दो, कर दो। आप नहीं करोगे, कर इधर इधर। ओ मेरे को अच्छा। और ये मैंने गिन्नी के साथ लिए कुछ फोटोज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन